Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हम कल मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स को देख सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर आईएनआर किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और बेसिकली हमने एक लेवल एक्सपेक्ट किया था विच वाज अराउंड 640 का, एंड फॉर गुड 2 डेज हमने देखा कि प्राइस जो है वो 640 को अचीव करके एज अ रेजिस्टेंस ये लेवल जो है वो शो कर रहा है। सो अगर आप देख रहे हो कि एक गैप क्रिएट हुआ है और एक रेजिस्टेंस भी 640 का 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा बन रहा है। सो देयर इज़ अ थिंग विच इज़ प्रिटी क्लियर कि 640 से अबव शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है, और जिसकी वजह से आज हमने देखा कि जो गैप क्रिएट हुआ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट फिल होता हुआ नजर आया है। तो ये बहुत ही एक आज का जो मोमेंटम था बहुत ही एक्सपेक्टेड था, ये मोमेंटम भी हो गया अभी। नाउ व्हाट कैन बी द थिंग जो हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि कल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ विच इज़ अगेन 640। तो 640 मेरा रेजिस्टेंस है। वी विल लुक एट द ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, बट जहाँ तक मैं समझती हूँ हमें 600 या 700 पर आना चाहिए ओपन इंटरेस्ट, और हम देखेंगे कल एक्सपायरी भी है तो डेफिनेटली हमको बहुत से 600, 700, 800 हर स्ट्राइक प्राइस में अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी मिलेगा। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि 640 एक अच्छा रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है निफ्टी के लिए। और सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे 435 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी रेंज के बीच में कल मार्केट रह सकता है। टुमारो आई माइट एबल टू सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा सिंस टुमारो विल बी एन एक्सपायरी डे, तो वो भी एक थोड़ा मैटर करेगा कि क्या मूव रहेगा। तो आज हमें काफ़ी अच्छा एक क्लैरिटी तो मिला कि थोड़ा सा जो गैप था वो फिल हो गया। नाउ ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया कि ये जो गैप है ये फिल हो गया। तो टुमारो हम हो सकता है कल थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखें, बट रेंज जो है वो यही रेंज रहेगा, इसी के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग के निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट में हम आ जाते हैं और 550 का हमको यहाँ पे एक स्पॉट नज़र आ रहा है। हाँ, सो 600 पे तो डेफिनेटली हमको मिलना ही था। यस, नाउ लुक एट 700 पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ज़बरदस्त एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सो मैं 700 को मेरा पहला रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ, एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके अबव फिलहाल कल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आई एम मार्किंग दिस 18,700 एज द रेजिस्टेंस लेवल। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो मैं मार्क करूँगी 400 का लेवल। 500 विल बी वेरी इट्स टू क्लोज फ्रॉम द करंट प्राइस, तो 500 का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे 400 का एक लेवल जो है एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। सो 150 पॉइंट्स बिलो एंड 150 पॉइंट्स अबव, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो, कि इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस निफ्टी को। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी ने आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दिया है कंपेयर टू निफ्टी। ये भी काफ़ी अच्छा एक फॉल था, एंड इसने तो इनफैक्ट अपना 44,150 का जो एक लेवल था वहाँ पर कहीं पे आके इसने क्लोज किया है, और लो जो किया है विच इज़ 43,800 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल तक ये ज़रूर गया था। अब अच्छी बात क्या है कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल मुझे बता रहा है कि कल मैं थोड़ा सा यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बाइंग इन द सेंस कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पहला रीज़न ये है कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये एग्जैक्टली हमें सपोर्ट लेवल के बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर क्लोज हुई है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से बाइंग आएगा। एंड लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, अनदर रीजन इज लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, ये भी मुझे बता रहा है कि कल मैं थोड़ा सा इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नाउ कितना होगा क्या होगा, चलिए सबसे पहले तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है वो 44,500 के पास जा सकता है। सो यहीं पे मेरा पहला रेजिस्टेंस मार्क हो गया, एंड दूसरा रेजिस्टेंस जो मैं मार्क कर रही हूँ 43,955 के आसपास कर रही हूँ, विच इज़ वेरी नियर टू 44,000। तो मुझे लगता है कि ये 500 पॉइंट का जो एक
गैप है वो कल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर मैं इसको ओपन इंटरेस्ट से चेक करूं तो ओपन इंटरेस्ट में भी चेक कर लेते हैं कि क्या मिल रहा है। राइट, सो माय फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 43,300, दिस विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड सेकंड वुड बी 44,500। तो ये दो रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसको मार्क कर सकती हूँ। और डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 44,000 ऑफ कोर्स रहेगा। इसको मार्क करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो मैं 43,800 को पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। और अगर ये ब्रेक होता है तो एक लेवल हम और भी मार्क कर लेते हैं सपोर्ट का, जो कि बन रहा है 43,700 पे भी एक अच्छा बन रहा है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, 43,300 मेरा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ब्रेक होगा तो मैं 44,500 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। सो माय फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 44,300, सेकंड वुड बी 44,500। अगर ये फॉल करता है थोड़ा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम पहला लेवल देखेंगे 43,800 का, एंड दूसरा लेवल हम मार्क कर सकते हैं 43,700। तो बहुत ज़्यादा एक फॉल नहीं लग रहा है, या राइज नहीं लग रहा है, एक कंसोलिडेशन ही बैंक निफ्टी में लग रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। सो प्रोबेबिलिटी ये है कि कल हम थोड़ा सा एक डिप के साथ बैंक निफ्टी को ओपन होता हुआ देख सकते हैं, कि थोड़ा सा एक डिप हो एंड देन वी विल सी कि वो कवर होता है या नहीं, बट कवर वो होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से थोड़ा लग रही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डॉलर आईएनआर। और कल का जो एक हमको कैंडल देखने को मिला, ये काफ़ी हद तक हमको ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से हम काफ़ी अच्छा एक बाइंग प्रेशर देख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ये जो हमारा एक व्यू था कि हम यहाँ से अगर हमारा एक लेवल, ये लेवल ब्रेक होता है, दिस लेवल, ये लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छा फॉल देख सकते हैं, एंड देन वी गॉट दिस ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है या नहीं, बिकॉज प्राइस जो था वो इसके बाद अबव जाने की अभी तो फिलहाल कोई नहीं किया उसने कोशिश। तो अब क्या है कि ये कैंडल देख के एक और इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये अब कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सस्टेनेबल लग रहा है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से डॉलर आईएनआर को हम अभी बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो इज दैट हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 83 का। सेकेंडली हमको एक चीज़ और भी देखना होगा, बिकॉज अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, तो मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रही हूँ। और अगर मैं बात करती हूँ कि करंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्लोजिंग आया है, क्या स्पॉट आ रहा है, सो यहाँ स्पॉट आ रहा है 82.75 का, और हमारी क्लोजिंग आई है 82.81। हाँ, सो यस, सो स्पॉट शुड बी 82.75। तो 82.75 के स्पॉट के हिसाब से मेरा पहला रेजिस्टेंस मार्क होगा 83 का। ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो 82.6 विच इज़ अगेन 82.5 के आसपास का मेरा एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो ये इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये जो 75 का लेवल है 82.75 का, इसी के आसपास या इसी के थोड़ा अबव रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी चेक कर लेते हैं। सो 82.5 का मेरा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, एंड 83 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल हम इसी के बीच में मूव होता हुआ देखेंगे डॉलर आईएनआर को। सो ऑल द लेवल्स वी हैव डिस्कस्ड फॉर ऑल थ्री मार्केट्स। आई होप you are learning something new, you are getting some kind of useful information from these videos. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.